क्रिएट करे फ्रॉम नथिंग, कुछ भी नहीं था, अदम महज, उससे आरंभ करे सृष्टि का, उसको बोलते हैं खालिक, क्रिएटर। तो जो इन्वेंटर है वो आपने ठीक कहा, उसको कह लेते हैं, उसके लिए एक वर्ड हो जाता है फिर मैन्युफैक्चरर, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सिंपल। हाँ तो ठीक यही है है ना, मैं यही बार बार जितने भी इस्लामिक चैनल उनमें इन्वेंटर का वर्ड सुनता हूँ मैं। हाँ, मैन्युफैक्चरर आप बोलते वहां तक तो बात, आप उसको बोल देते हो सीधा कि वो क्रिएटर नहीं हुआ, इन्वेंटर हुआ। अच्छा एक बात, एक पॉइंट हुआ ना, एक पॉइंट मैं बताता हूँ। अगर नहीं मान नहीं, वो लो मैं तब बोलता हूँ, सॉरी कि सॉरी मैंने सॉरी, मेरी ही, बात सुनिएगा, सुने सुने जरा सुने। मैं जब वो बोल रहा होता हूँ ना जिस कॉन्टेक्ट में इन्वेंटर, तो वो जब वो बंदा वो कह रहा होता है ना मैंने ये चीज बनाई, तो मैं कहता हूँ आप इन्वेंटर हो गए ना, क्योंकि इन्वेंटर, इन्वेंशन किसे कहते हैं? इन्वेंशन कहते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द चीजें, मैस मटेरियल, मैटर, रॉ मटेरियल जो मौजूद है, उसके जरिए से आप किसी चीज को खड़ा करें, उसको इन्वेंशन कह लेते हैं। यानी ऐसी चीज को जो पहले से मौजूद, यानी बिखरा मटेरियल मौजूद हो, उसके जरिए आप, जैसे مثلا गाड़ी है, गाड़ी बाहर से तो नहीं आई, यही लोगों ने बनाई है, तो वो हाँ यहीं के मटेरियल मटेरियल उसका को यूज करके अवेलेबल था, इन्वेंशन की। हम्म। जी मटेरियल अवेलेबल था, नथिंग से तो नहीं मैं बोल रहा उसको उसने नथिंग से इन्वेंट किया या मैन्युफैक्चर किया या उसको क्रिएट किया। मैं वो मटेरियल उसके पास अवेलेबल होता है, लेकिन वो ऐसी चीज क्रिएट करता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, या ऐसी चीज डिजाइन करता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो इन्वेंटर नहीं की कैटेगरी में आएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो मेरे वो इसके साथ हाँ इसी इन्वेंट, जी इन्वेंशन, जी जी जी, बोलो बोलो जी बोलो। हाँ तो एक क्वेश्चन मेरा इसमें ये होता है कि जैसे मैंने कोई चीज इन्वेंट की, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक वॉच इन्वेंट की है, तो जो पहले किसी ने भी इन्वेंट नहीं की थी ऐसी वॉच, या स्टार्टिंग ही में मान लो कि वॉच की इन्वेंशन मैंने की है। मुबारक अब हो जी। फर्स्ट टाइम तो, हाँ फर्स्ट टाइम तो मैं उसका इन्वेंटर हुआ, वो मेरी हम्म। इन्वेंशन हुई, ठीक है। लेकिन आगे जब मैं उसी की टाइप की और वॉच बनाऊंगा, या उनके अंदर मॉडल चेंज करके वॉच बनाऊंगा, या बिल्कुल डिट्टो वैसी वॉच बनाऊंगा, तो मैं उसका इन्वेंटर नहीं हुआ दैट टाइम, फिर भी मैं उसका क्या हाँ हुआ, ठीक मैन्युफैक्चरर है हुआ। मुझे, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैन्युफैक्चरर कह लें, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरर कह लें, मैन्युफैक्चरर ठीक हुआ हो ना। गया। तो फिर जी जी अगर जी, हम अगर सिंपल हम सा। क्रिएटर को भी अगर ऐसा समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम जब उसने इधर पे मतलब कि अपनी मखलूक बनाई है, तो वो इन्वेंटर हुआ या क्रिएटर हुआ, इन्वेंटर मान लो जो नहीं भी बोलो आप, उसने नथिंग से नहीं 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 बनाया नहीं है। नहीं 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 ना, दोनों हम नहीं कर सकते क्रिएटर ना, बोल यही लेते हैं, फर्क है। क्रिएटर बोलते हैं, उसको क्रिएटर बोल इन्वेंटर लेते नहीं हैं। बोलेंगे। हाँ। फिर हम्म। आगे 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 जब वो बना रहा है, आगे मखलूक बनाते जा रहा है, और उसमें तब्दीली होती जा रही है, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, वो किस देखो कैटेगरी में आएगा, क्रिएटर की नहीं कैटेगरी में क्रिएट, रहेगा स्टिल। हाँ क्रिएटर ही रहेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्रिएटर क्रिएटर ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि उसने इन सारी चीजों को अदम से वजूद में स्टार्ट किया, आरंभ किया, तो जिसने आरंभ किया वो क्रिएटर ही रहेगा, वो क्रिएटर है, सिंपल। इसमें क्या दिक्कत है? मुझे ही समझ आ रही है आप, यानी क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि उस वक्त जब अभी वो क्रिएटर से निकलकर इन्वेंटर में या मैन्युफैक्चरर में आ गया, ये कह रहे हैं आप? हम्म। जब अगर मैं हाँ नहीं ना, अगर आ सकता हूँ इन्वेंट करने के बाद आगे उसके जैसे बनाता हूँ, तो वो क्यों नहीं उसके लिए कोई टर्म कोई दूसरी क्यों नहीं यूज की जा सकती। हाँ क्योंकि वो क्रिएटर इस वजह से है कि उसने आरंभ किया है, इसलिए क्रिएटर बोलते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने और ने आरंभ कर दिया बाके, ऐसा तो नहीं हुआ, आरंभ तो उसी ने किया है, उसी की सृष्टि फैली हुई है, उसी के नियम चल रहे हैं सारे नेचर में, ठीक है, जितने सिद्धांत सारे चल। तो मकसद कहने का ये है कि इसीलिए उसको क्रिएटर रहेगा, क्योंकि क्रिएटर का टैग, क्रिएटर का टाइटल सिर्फ उसके साथ है, और किसी का साझा नहीं है, सिर्फ वो एक है, ये उसने आरंभ किया है सृष्टि का, इसीलिए उसको क्रिएटर कहते हैं, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, सिंपल। ये तो मैंने वेद से भी एक बार मिसाल दी थी मतलब कि अगर ये, वेद में भी वेद में भी कहा गया है वो समय से, मतलब काल अगर से, ये पदार्थों से लाइफ की ऊपर है। एग्जांपल में बोलना चाहे तो कॉपीराइट बोल सकते हैं, जैसे कॉपीराइट बोलते हैं हम किसी चीज पे। कॉपीराइट तो ठीक नहीं होगा, कॉपीराइट का मतलब ये है कि उसको कोई चुरा भी सके और उस पर केस हो सके, ये वो चीजें नहीं, कोई कर ही नहीं, कौन कह सकता है आज, उसके अलावा कौन कह सकता है? यानी जब हम ये सिद्ध कर देते हैं कि इस सृष्टि का कोई ना कोई बनाने वाला एक है, उसके बाद कौन कह सकता है कि मैं भी हूं? कोई बोले, आप बोल के दिखाओ, आपका तो आरंभ हुआ है, को बोले ना, नहीं, मैं कोई नहीं मैं बोल मैं सकता। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ उसका तरीका अलग है। आप फिर उसमें बोल दोगे कि वो नथिंग से नहीं बना रहा,
लेकिन हम जानते हैं कि जब ये सृष्टि का स्टार्ट हुआ उस टाइम पे क्या, कैसे मखलूक, कैसे दुनिया आगे बढ़ी, कैसे ये सारा कुछ हुआ, ह्यूमन बींग्स आगे बढ़े। लेकिन आज की डेट में आपको टेस्ट ट्यूब बेबीज मिलते हैं, आज की डेट में आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जो मतलब पहले नहीं अवेलेबल नहीं थी। तो आप बोलोगे ये इसमें भी स्पर्म और वो एग्स वगैरह यूज हो रहे हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली हो रहा है। देखो देखो टेस्ट ट्यूब, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। टेस्ट ट्यूब जो होती है, टेस्ट ट्यूब को वोम ही कहा जाता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल वोम है। उसमें जो मदर के वोम का, कोख का जो टेम्परेचर, तापमान होता है वो दिया जाता है। उसमें एग फटे, वो सारी फर्टिलाइजेशन, सारा वो प्रोसीजर होता है। सिर्फ ये है कि माँ के पेट में हो रहा है और माँ के पेट से बाहर हो रहा है, भाई ये फर्क है। उसमें इंसान की क्या चीज है, इंसान ने सारा कॉपी किया है। उस माँ की कोख को टेम्परेचर है, फीड का तरीका है, सारा वो जो इन एंड आउट सारी जो चीजें हैं वो उसी तरीके पर रखी हैं जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, डिफरेंट नहीं है उससे। तो नेचर ने जो बनाया, यानी इसीलिए उसको भी इन्वेंशन ही कहेंगे। टेस्ट ट्यूब भी इन्वेंशन होगी, क्रिएटर की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि उसने कॉपी किया है क्रिएटर की चीज को। मैं इसका एग्जांपल दे दूं ओम मेरे भाई, देखे क्लोनिंग आजकल बड़ी पॉपुलर है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। हालांकि इंसान क्लोन नहीं हो सकते, लेकिन जानवर क्लोन हुए हैं। होता क्या है, आप एक सेल से, मैं भी यही बोलने वाला था। आप एक सेल से पूरा इंसान बना लो, नहीं मैं कहता हूँ पूरा मुल्क बना लो, उस एक सेल से चाइना बना लो, 2 बिलियन लोग बना लो, आप फिर भी क्रिएटर नहीं बनोगे, क्योंकि आपने वो सेल का इस्तेमाल किया है। आप क्रिएटर तब हो जब आप ऐसे चुटकी मारोगे और आपके सामने पूरी मखलूक आ जाएगी। ये डिफरेंस है। जब तक आप क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं करोगे मेरे भाई, यानी नथिंग से समथिंग नहीं आएगी, नथिंग से एवरीथिंग नहीं आएगी जब तक आपके जरिए, तब तक आप क्रिएटर नहीं हो। हाँ, आप इन्वेंटर हो सकते हो, मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, आप डिस्कवरर हो सकते हो, लेकिन आप क्रिएटर कभी नहीं बन सकते। ठीक हो गया जी इस्लाम भाई, ओम एक्नॉलेज भाई। इस्लाम भाई। एक पॉइंट मैं बोलूंगा, लेकिन एक पॉइंट आपने शायद ऐसे बोला, मेरे समझने में गलती हो सकती है। आपने बोला जब तक आप ऐसे चुटकी मारोगे तब तक कोई चीज क्रिएट यार नहीं मुझे करोगे पता तब तक था, नहीं होगा। लेकिन यकीन करो मुझे अगर पता था। देखा जाए तो आपके क्रिएटर ने भी ऐसे नहीं किया, ठीक मुझे है, पता था चुटकी कि ये मार के या पॉइंट आ कुन रहा फाया कुन बोल के नहीं किया। मुझे भी सेम लगा, ये वाला सवाल जरूर यार मुझे लगा करेंगे। उन्होंने उन्होंने एक मिनट रुकिएगा, उन्होंने ओम भाई, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम हो गया एग्जाम्पल, हम लोगों को आपस में बात करते, एक दूसरे के हाँ हाँ मुझे पॉइंट पता लग पता गए चल कि गया, कौन हाँ क्या पता बोलने चल वाला है। गया। हाँ, उन्होंने जो बात रखी है ना, उन्होंने आगे एक वर्ड बोला था, एक्स नहीं लो। आपको पता है वो क्या वर्ड था? क्या बोला था? एक्स नहीं लो। एक्स नहीं लो, जी, मतलब उन्होंने जो क्लोनिंग की मिसाल बात दी, कर रहे थे ना वो। नहीं क्लोनिंग की नहीं, छोड़े छोड़े, मैं समझा देता हूँ। उन्होंने जो मिसाल दी थी ना, वो एग्जाम्पल ये थी कि आप नथिंग से क्रिएट करो तो क्रिएटर माने। उसकी मिसाल उन्होंने दी थी चुटकी। चुटकी से मिसाल ये समझा था कि एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब आपने उसको एग्जिस्ट करवाया है। ये मिसाल थी उसकी, मिसाल से समझाना मकसद था। चुटकी बजाई और वो चीज हाजिर हुई, यानी कि वो पहले नहीं थी। उसको उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए ये कहा, जिसको आपने कहा कि ऐसे नहीं हुआ। हमारी बेस आपने समझनी है। बेस में यह है कि क्रिएटर ने इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया विदाउट समथिंग, अदम से वजूद में लेकर आना, मैस को, हाँ स्पेस वो को, मैं समझ गया टाइम हूँ वो बोलना क्या चाहते को। थे, लेकिन मैं उनको बता रहा था कि ये पॉइंट थोड़ा सा वो हो गया है, इसके साथ वो नहीं वो मिक्स नहीं करता। मिसाल वो थी, मैं हाँ। समझ गया था कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, नथिंग से ही बोल रहे थे वो, जी नथिंग से क्रिएट जी कर। जी 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 ओम भाई, होप समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम मैन्युफैक्चरर कहा करेंगे, और क्रिएटर में, इन्वेंटर में और मैन्युफैक्चरर में फर्क किया करेंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना ही बोलना था ओके। मैंने, नहीं बाकी नहीं, हो थैंक यू, जाएगा। ठीक अच्छा है, लगा, धन्यवाद, अच्छा लगा। धन्यवाद, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, ओम भाई हमारे साथ है बड़े जी, नॉलेज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल धन्यवाद कह रहा था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं जी, हमारे साथ एक आए हैं भाई, ह्यूमन बीइंग कांट से एनीथिंग। क्या मतलब? कांट से एनीथिंग, तो इधर क्या गूंगे मतलब, बाहर बारिश? गूंगे बाहर बारिश? मैंने कहा बाहर बारिश हो रही है जो इधर आए हैं। तो भाई उधर ही बेशक बैठ गूंगे जा हो। फिर नीचे। हाँ जी भाई, लूसीफर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हमने लाइक लास्ट टाइम बात की थी ना उस पे, जी 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 जी। तो लाइक
लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया आपको। अच्छा, मैसेज कर दिया उधर। हाँ जी। ठीक है, मैं आता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे आईडी भेज दूँ मैं? नहीं, यहाँ नहीं भेजनी, लोग देख लेंगे। नहीं ठीक है। ठीक है, वहाँ मैं देखता हूँ, मैसेज कर दिया है, वहाँ फिर बाकी बातें करते हैं, सही है? ओके, अपना ख्याल रखो। चला गया। चलो ठीक है। बस ठीक है, सही जुड़े हो सानू, सही जुड़े हो भाई, लोग को सही मिले हो। अलग अलग मरीज आ रहे हैं। आमिर भाई आपने अपना कुछ एक्सपीरियंस दिखा दिया यहाँ पर। नहीं यार, ये बातें तो फिर आपको पता है ना, क्या करें। हाय रोर, बोलो ना कुछ। इंस्टाग्राम तो बुला रहा है हमें, वाह भाई वाह। ये बातें मतलब पब्लिक नहीं होती, नजर लग जाती है। हाँ, मैं इधर ब्रह्मचारी बना हुआ हूँ, ये मेरा ब्रह्मचारी आश्रम भ्रष्ट करने के चक्कर में। इस पे मुझे वो बात याद आ गई, बोलो ना डार्लिंग, बोलो ना कुछ, बोलो ना। बड़े दिन बाद याद आया वो। तो है क्या आमिर भाई अभी आपके पास में वो? नहीं, वो है ना, है पड़ा हुआ है, मैं चला दूंगा, मेरे क्या। रुको जरा, और यार बड़े दिन हो गया, वो सुना नहीं हमने। हाँ बोलो ना, जाने मन, बोलो ना यार। हाँ, सुनते हैं। इधर गया, ये वाला पड़ा हुआ है, ये। This is my certificate from आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा यार दफा मारो, रमजान आ रहा है यार। नहीं सही। ये तो पूरा वर्जन है, मैं सोचा कि वो छोटा वाला वर्जन रहेगा। हाँ नहीं, वो भी है, वो दूसरा है, वो सुनाता हूँ, रुके जरा, किधर गया। वो सुनाता हूँ, वो सुनते हैं। जी यार हाँ ना, थोड़ा सा सुनते तो है ना जी, क्या करें। किथे गई ओए, किथे गई, जी 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 ले जी, ये सुनते हैं पहले मजे की कहानी। से आपको सिर्फ बातचीत आपसे कर सकता था, अपना प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर कर सकता था। ओ नहीं यार, ये दूसरी है, रुके जरा, इसने गंद इतना डाला हुआ है, समझ नहीं आती कौन सी है। चूतड़वेदी फॉर अ रीजन। इसलिए उसके साफ हो गए ना पिछवाड़ा। हाँ यार, किधर है यार वो, ये था, ये तो सॉरी, ये तो बीवियों वाली थी इसकी, ये बीवियों वाली है। औरतें इसकी लगा लड़ रही थी, ये उनके साथ लगा लड़ रहा था। ये थी ना बेबी, तुम मुझे बार बार कॉल करती थी, जानू तुम मेरा फोन क्यों पकड़ रहे हो? हाय मेरी जान, आई लव यू बेबी। गेम खेलोगी मेरे साथ मेरी जान? अच्छा कौन सा गेम, जरा उससे पूछ लेना आप। सुनो, मुझसे पूछ लेना कैसा, मैंने क्या बोला था। बेबी मेरी बात सुनो ना, मैंने यही बोला था कि अगर वो प्यार से नहीं, आप अपने बच्चों को लेके जाओ। प्यार से बात करो ना। बेबी मेरा नंद खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। तमीज से बात करो। तमीज से? तुमने तो दी है मुझे कई बार छुट्टी, तो हो तुम मुझसे, सिर्फ कौन सी नई बात है अभी ये? हाँ बेबी, मेरा जीना हराम करेगी बहन की लगी, अब मैं तेरा जीना। बहुत तंग आया, तो दैट वाज पर्सनल, रियली पर्सनल था ये। बहुत तंग आया। हराम करूंगा।
मुझे कहीं नहीं तेरा वो जाना। जीना हराम करूंगा। तू मुझे 7 नंबर से कॉल करती है ना 50 कर, मैं तुझे 1000 नंबर से कॉल करूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। कोई टिपिकल बुली नहीं होता, साइबर बुली वो है। तो मैं तुझे 1000 नंबर से कॉल करूंगा, तेरी पिक्चर आउट कर दूंगा, तुझे दंगा कर दूंगा, चेक कर। बात नहीं, तुम करो। मेरा तुम क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा, और मैं तुम्हारी छूट फाड़ूंगा बेबी। आओ ना बहुत जानू, बहुत रियली? बड़ा मर्यादा। तो तुम आ जाओ ना जानू। बेबी, आज आओ ना, हाय, आओ तुम ना, कैसे करो ना, तुम कैसे आवाज करो निकालती ना, थी बेबी? करो। ओए होए ओए होए ओए आमिर भाई कंट्रोल। जल्दी, ओए जल्दी जल्दी कर लो, शैतान ने बंद हो जाना फिर रमजान में, जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा जी, अच्छा ये देखो जी जानू, रियली? दो ना, तो तुम आ जाओ दो ना ना जानू। बेबी, आज आओ ना, हाय, आओ तुम ना, करो ना, आवाज करो ना, निकालती थी बेबी? करो ना। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना बेबी, छुड़ाओ ना, आओ ना, आओ ना बेबी। भाई कहता है दिल्ली आओ ना, भाई तू चला जा, प्यासा जाता है कुएं के पास या कुआं आता है? तू ये अजीब बात है कि तेल भी अपना और जगह भी अपनी। वाह भाई वाह। क्यों नहीं आ सकते आप तो पैसे वाले हो, आपका कोई कुछ कर, बात करो। सुनो ना आप बात बेबी, करो ना। बेबी क्या हुआ, तुम्हारा एजेंडा फेल हो गया क्या बेबी? मेरा कोई एजेंडा फेल नहीं हुआ बेबी। अरे बेबी तुम्हारा एजेंडा फेल हो गया, तुमको किसी मेरा, ऐसा अरे बोल भाई करके मेरा तो और अच्छी बात है, इसी बहाने कम से कम बच्चे तो वापस आ जाएंगे मेरी जान। चलो जी ठीक हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जायका चेंज कर दें स्ट्रीम का, है। चले जी, आज के ह्यूमन बीइंग तो नहीं बात किया, अरमान भाई आखिरी कॉलर आज के होंगे हमारे साथ, ठीक है? फिर इसके बाद खत्म करेंगे जी। अरमान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार रियली सॉरी आप लोगों को ये सुनना पड़ा, मगर सुनना जरूरी है, ठीक है? क्या करें, कुछ ना कुछ तो सुनना है ना हमने, एक्स मुस्लिम को ही तो सुनना है हमने। ये सनातनी हमें कहते हैं कि इनको सुनो, हम सुनते हैं, फिर इनको तो ये सुनते हैं जी भाई। जी एक सवाल ये था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो किबार सहाबा में आते हैं और जबरदस्त सहाबा में जबरदस्त आलिम शुमार किए जाते हैं, तो ये मुअव्वज़तैन को किसी हदीस में मैंने पढ़ा था कि कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे। किस हदीस में पढ़ा? हाँ नहीं, किस हदीस में पढ़ा था कि किसी से पढ़ा, किसी से सुना था? नहीं, गालिबन हदीसी में। नहीं वो सॉरी, ये दो चीजों में फर्क समझना है। एक है मसहफ जो मुअव्वज़तैन है अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो उनका जो मसहफ था, उस मसहफ के अंदर मुअव्वज़तैन को नहीं लिखते थे, ठीक है? मसहफ के अंदर। बाकी जो दूसरे रुवा जितने हैं कारी, जैसे उबई बिन काब का था, अबू मूसा अशअरी का है, हजरत आयशा का था, और मसहफ थे हजरत ज़ैनब के, या और कई मसाहिफ हैं, उसके अंदर मुअव्वज़तैन लिखी हुई थी। उनका मानना ये था कि है मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, यानी ऐसा नहीं है कि वो उसको मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं मानते थे। वो कहते मसहफ के अंदर कहते थे कि ये दुआएं हैं। अच्छा, बाज़ ने तावील ये की है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस राय से रुजू कर लिया था बाद में, रुजू कर लिया था, बिल्कुल हाँ। ठीक है? ये रवायत मिलती है, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने स्टार्ट में ये कहा था कि मैं इनको मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह मानता था और मुअव्वज़तैन दुआ के तौर पर, एक दम के तौर पर मानता था इन्हें, ठीक है? तलावत तो होती थी इनकी, ज़ाहिर बात है, ऐसा नहीं कि तलावत नहीं मानते थे या कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे, मसहफ में लिखा नहीं हुआ था। मगर बाद में उन्होंने रुजू कर लिया था, इस पर मैं करूंगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से शायद मैंने आमिर भाई इनसे इसलिए पूछा कि इन्होंने सुना कि हदीस है, क्योंकि मैं कुछ लोग मैं नाम नहीं लेता, नहीं ये मुसलमान है वो, बुखारी और मुस्लिम में ठीक मैं वही ऑथेंटिक कह रहा था हदीस है कि ये। कुछ लोग ना वो जानबूझ के मतलब इन द सेंस कि वो बार बार ये बात को नहीं राव लागते हैं इसका, अब्दुल्ला इब्न मसूद वाली रिवायत का, लेकिन ये नहीं बोलते एंड पे कि भाई ये जो है इस पे रुजू हो गया था अब्दुल्ला इब्न मसूद का। नहीं, बुखारी और मुस्लिम में कहाँ है, दिखाएं जरा, किधर हाँ, है, कौन सी उसमें रिवायत है? नहीं है, हाँ उसमें नहीं दे जरा, आपने बुखारी और मुस्लिम बोला है ना, नंबर दें जरा मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। इस वक्त मैं मोबाइल से हूँ और फिर नहीं किताब ये भी फिर काम, ये काम नहीं है। खराब हो गया है। मैं नहीं गालिबन का शर्त मैं लगाया हूँ, गालिबन की शर्त लगाया हूँ कि नहीं, गालिबन का शर्त नहीं लगाया आपने, नहीं, आपने तीन चीजें बोली हैं, बुखारी में है, एकदम मुस्लिम में है, ऑथेंटिक है। नहीं
जब चलिए आपने कॉन्फिडेंस से बोला ना बुखारी मुस्लिम में है, ऑथेंटिक है, तो उस वक्त मैंने कहा यार मुझे भी देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, रेफरेंस मिल जाए। मैंने पूछा था ना आपसे कि आपने किसी से सुना है ये, और मुझे पता है किससे सुना है आपने, मगर मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी चैनल पे जाता ही नहीं। चैनल कोई बात नहीं। मैं उस चैनल हाँ। की बात भी नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, आपने अपने मुसलमान किसी भाई से सुना है। इस पर ना मैंने बात की हुई है मेरे ख्याल से, वो नीचे भी नहीं, मुझे मैंने भाई याद करवा रहे हैं। पढ़ा है। हाँ, ये मोइन भाई भी लिख रहे हैं, ये पुराने हमारे यूजर हैं, इनकी बड़ी नजर होती है और ये हमारी इस्लाह करते रहते हैं गाय बगाए के स्ट्रीम में क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। तो मैंने इस पर ना बात की हुई है, मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने कौन सी स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम्स हो जाती हैं लंबी कई दफा और उनका क्लिप निकालना हमारे लिए आजमाइश है। मैंने ना इस पर बात की है रेफरेंस के साथ कि अब्दुल्ला बिन मसूद मुअव्वज़तैन जो है उनको, हाँ, रुजू का जो, ठीक है, दोबारा मैं कोई निकाल के भाई पढ़ूंगा। अगर है जो आमिर भाई की उस स्ट्रीम का लिंक दे दे इनको, ये चैट सेक्शन में से उसको देख लेंगे। कोई अगर प्यारे भाई अगर कोई देख टॉपिक बताएं, मैं निकालता हूं। ठीक हो गया, क्योंकि वो किसी स्ट्रीम में है, क्लिप वगैरह में मेरे ख्याल से शायद कंपाइलेशन नहीं, मेरे ख्याल से किसी क्लिप वगैरह में मैंने बात की हुई है, क्वेश्चन आंसर सेशन में इस तरह की बात अरमान भाई ने जैसे किया वो आया था, तो उस वक्त मैंने बात की थी इस पर। ठीक हो गया अरमान भाई, तो ये 2-3 उसके बारे में है। उबई बिन काब जो है, ये याद अपने रखना है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं नो डाउट केबार सहाबी में से हैं, अव्वल सहाबा में से हैं, इसमें कोई शक नहीं, कुरान के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये याद रखना चाहिए कि अगर अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के बारे में तफर्रुद का शिकार होंगे तो अब्दुल्ला बिन मसूद की राय नहीं मानी जाएगी, ये आपने याद रखना है। 1 मिनट के लिए इसके मल्टीपल जवाब हैं। मान ले मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन मसूद एक राय देते हैं कुरान के बारे में, जो दूसरे सहाबा जो हैं वो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की राय को तरजीह दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी जमहूर की राय को, जिधर ज्यादा सहाबा खड़े हैं। तफर्रुद को नहीं माना जाता, यानी सहाबी का तफर्रुद भी नहीं माना जाता, इल्ला ये कि हाँ ये चीज कहा जा सकता है कि सहाबी का तफर्रुद अगर आ जाए तो वो तफर्रुद, यानी तफर्रुद से मुराद ये है कि सहाबी की राय आई है और इस्तेहसार करने के बाद, यानी कलेक्शन करने के बाद, रिव्यू करने के बाद आपको किसी सहाबी का कॉल उससे खिलाफ नहीं मिला, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं मिला, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि उस सहाबी का कॉल जो है, ठीक है, वो कोई ऑथेंटिकेशन रखते हैं। अब देखें अब्दुल्ला बिन मसूद के खिलाफ आपको कई बड़े सहाबा, उबई बिन काब हैं, उनका मसफ़ है, अबू मूसा अशअरी का मसफ़ है, हज़रत आयशा का मसफ़ है, ये दूसरे मसाहिफ हैं जिनमें आपको मुअव्वज़तैन जो है वो कुरान का मसफ़ का हिस्सा दिखाई देता है, कुरान का हिस्सा है, याद रखना आपने, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, मसहफ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद उस पर नहीं लिखा। हम मिसाल के तौर पर एक और चीज समझ लें, मसहफ एक चीज आपने ये भी याद रखनी है कि अब्दुल्ला बिन मसूद के मसहफ में फातिहा भी नहीं थी, सूरह फातिहा, ठीक है, सूरह फातिहा भी नहीं थी। क्या अब्दुल्ला बिन मसूद सूरह फातिहा को कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे? ऑब्वियसली समझते थे, उनसे पूछा गया, सवाल किया गया, अब्दुल्ला बिन मसूद सूरह फातिहा को कुरान का हिस्सा समझते थे, मसहफ में नहीं लिखा। कई दफा ऐसे होता है मसहफ के अंदर, मसाहिफ वगैरह में कई सूरतें कई लोग नहीं ऐड करते, क्योंकि उनका मसहफ होता है, उनको होता है याद है, या उनके पास रीजन होती है नहीं टाइम मिला, कोई मल्टीपल रीजन होती है, क्योंकि मसहफ खुद लिखा करते थे ना, हाथ से लिखा जाता था उस टाइम पे, प्रिंट तो नहीं होता था, कॉपी पेस्ट। ये चीजें हैं जिस हवाले से समझना चाहिए कि मसहफ में किसी चीज का ना होना ये लाजमी नहीं होता कि वो कुरान का हिस्सा नहीं है या मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, ये भी याद रखना चाहिए। और भी इसके हैं, मजीद भी बात कभी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया भाई अरमान भाई? सही है, ठीक, ओके ओके, अपना ख्याल रखें। ले जी, हमारे आज के आखिरी कॉलर थे, इस पर इख्तिताम करेंगे। एक्नॉलेज भाई कुछ कहना चाहते हैं? रोर भाई जरूर कहें, आप अपनी अपनी बात जरूर रखें। जज़ाकल्लाह रोर भाई, एक्नॉलेज भाई, आप लोगों ने ज्वाइन किया, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, वो बात करना चाहें जरूर करें। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आज आपने फिर लिया। मैं इंशाल्लाह फिर से, मैं क्योंकि मैंने आधा घंटा देखी थी वो रेफ्यूटेशन, बट इंशाल्लाह उसको देखेंगे और ट्राई करें इसको, मेरे हिसाब से, क्योंकि रेफ्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके आप भी कंप्रेस करके एक अलग सी वीडियो बना लें, मतलब अपलोड कर लें, इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं 15-20 या आधा घंटा, क्योंकि 3 घंटे का वो लंबा चल पड़ा है, हाँ बहुत लंबा चल पड़ा है ना, 3.5 घंटे असल में, इसको कंप्रेस करना चाहिए। हाँ कंप्रेस, फोकस करूंगा, जिन जिन जगहों पर एतराजात के जवाब दिए हैं उनको फोकस कर दूं, ठीक है, और जो चीजें मिसाल के तौर पर जो इररेलेवेंट चीजें हुई हैं
यानी वो उन्होंने बात की तो उस बात से मेरे को तबसरा कर दिया है, सही तो उनको हटा दूंगा, फोकस ये रखूंगा, तो उसको फिर कर दूंगा, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। यस, क्योंकि ये बेनिफिशियल रहेगा हम सबके लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बस मेरा एक तरह कलमा दी। जज़ाकल्लाह, आपने ज्वाइन किया, अपना इनपुट दिया, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही अल्हम्दुलिल्लाह। रोर भाई आप कुछ कहना चाहते हो, कह लो यारा, फिर आमिर भाई बहुत जबरदस्त मौजू पकड़ लिया आपने, उधेड़ने का। बहुत सही धो रहे हैं इसको, एडम तीतर के आर्गुमेंट को, और साथ ही साथ में जो पॉलिटिक्स खेल रहा है वो एक्स मुस्लिम्स के साथ, उसको भी आपने एक्सपोज किया। बहुत ही शानदार स्टेप। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था, थोड़ा सा गाड़ी का काम था, तो वो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैंने सुना मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं यही कहने लगा था, न्यूज नेशन वालों तैयारी पकड़ लो, आ रहे हैं हम न्यूज। मैं भी सर पर चड्डी पहनकर न्यूज नेशन जा रहा हूँ दोस्तों। फिर हम गाएंगे ना वो चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो हम भी आ रहे हैं न्यूज नेशन पर। अनुराग जी तैयारी पकड़ लें, हम न्यूज नेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर इस्लाम के ऊपर जैसे बात होती है वैसे ही हम थोड़ा सा टेबल टर्न करने की कोशिश करेंगे, जरा ख्याल रखिएगा, है मेरा भाई। ओके ले दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। था तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही, और हमने क्वेश्चन आंसर लिए भी, किए भी, बातें भी की, मगर जो स्टार्ट का सेगमेंट है, रिव्यू सेगमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने बड़ा तसल्ली से, डिटेल से, एक एक पॉइंट पर बात करके की। मोइन अंसारी भाई आए, शायद कुछ कहना चाहते हैं यार, इनको ले लें। मोइन भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी बस आमिर भाई, मैं उसी के हवाले से आया था, बात कर रहे थे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, तो मैं एक आर्टिकल लेके आया था, उसमें उन्होंने बिल्कुल डिबंक किया उनके इस बात को, जो है ना वो, जबकि बुखारी मुस्लिम का तो झूठा हवाला, वो तिबरानी में उसमें लिखी भी, लेकिन उसमें उन्होंने, उसमें मैं आपको ये प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, आप देख लेना। तो उन्होंने जो है ना उस पर हवाला जाती है, उनके शागिर्दों की हवाला जाती है उसमें, जो है ये तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया आपने। सॉरी, एक मिनट, वो स्ट्रीम यार्ड भी कॉपी किया था ना सब। एक मिनट, किसको फॉरवर्ड किया आपने? जी नहीं फॉरवर्ड नहीं, मैं असल में कॉपी करके ला रहा, फिर वो लिंक भी कॉपी कर लिया। अच्छा ठीक है। जी अच्छा ठीक है, चले जी, इसको देख लेंगे हम इंशाल्लाह। जी देख लेते हैं। और माशाल्लाह स्ट्रीम बड़ी शानदार रही, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको, जय नॉलेज भाई और भाई आमिर भाई, तो आप तो बस आज मौका लग गया पकड़ना। तो चलें, बहुत शुक्रिया। चलें, आर्टिकल भी आ गया, मैं भी गो थ्रू करूंगा, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपको भी मुबारक हो। इंशाल्लाह रमजान में करेंगे स्ट्रीम, देखें अंबिया के हवाले से या कुरान के हवाले से मौजूआत, मेरा इरादा है, इंशाल्लाह फिर होती है बात, ठीक है। ओके, तो कोई आए ना, एक्स मुस्लिम का तो फैन कोई आए ना, ठीक आया था ना एक, वो ले गया स्क्रीनशॉट लेके, मैंने कहा पूछो ना, एक आया था ना, आनंद भाई से अच्छी बात हुई थी ना, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। ले दोस्तों, इंशाल्लाह इसी चीज के साथ खत्म करते हैं। गलती कोताही माफ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली स्ट्रीम के अंदर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत लंबे अरसे तक आप साथ रहे, बड़ी तादाद में। स्टार्ट के अंदर बिल्कुल अकेला मैं बात कर रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग सुन रहे थे, जिसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने तवज्जो की और टाइम दिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, जज़ाकल्लाह। जिन लोगों ने शेयर किया, जो लोग शामिल हुए, रमजान मुबारक सबको रमजान मुबारक। बिल्कुल, ये अच्छा किया, रमजान मुबारक जी। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।